ऑल न्यू KTM 160 की मेन कंपटीटर है इट्स ओन सिबलिंग KTM 200। दोनों ही बाइक में बस 25,000 रुपीज का प्राइस डिफरेंसेस है। हेलो एवरीवन, दिस इज मयूक एंड वेलकम वंस अगेन इन लॉट ऑफ रोड्स। लॉट ऑफ रोड्स में आपको एक बार फिर से स्वागत है। आज मेरे पास दोनों ही KTM का बाइक है। एक है ऑल न्यू KTM 160 ड्यूक और दूसरी तरफ है KTM 200 जो काफी पावरफुल बाइक है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोनों बाइक को डिटेल्स में रिव्यू करेंगे। दोनों ही बाइक का फीचर्स, पावर्स, माइलेज सारे डिटेल्स में आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे दोनों ही बाइक का लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस। और वीडियो शुरू करने से पहले दोनों बाइक का एग्जॉस्ट नोट जरूर आपको सुनाएंगे। सबसे पहले ऑल न्यू KTM 160 के एग्जॉस्ट नोट आपको सुनाते हैं। भाई नई इंजन है पर काफी स्मूथ, काफी रिफाइंड साउंड करती है ये बाइक। अभी सुनते हैं KTM 200 की एग्जॉस्ट नोट। तो भाई आपको कौन सी बाइक की एग्जॉस्ट नोट ज्यादा अच्छा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए अभी करते हैं दोनों बाइक का डिटेल्स वॉक अराउंड रिव्यू। तो हमारे राइट साइड में जो बाइक देख रहे हैं ये है ऑल न्यू KTM 160 ड्यूक और जो लेफ्ट साइड वाला बाइक है ये है KTM 200। दोनों ही बाइक फ्रंट से जो लुक है ऑलमोस्ट सेम लगेगा। KTM 160 में भी आपको सिंगल वेरिएंट और 3 डिफरेंट कलर ऑप्शन के साथ ये बाइक आती है। KTM 200 में भी आपको सिंगल वेरिएंट और 3 डिफरेंट कलर ऑप्शन के साथ ये बाइक आती है। दोनों बाइक का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी आपको सेम मिल जाती है। तो ये हमारे सामने जो कलर देख रहे हैं ये है मेटेलिक सिल्वर, इसके साथ साथ डार्क गैल्वेनो और इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज कलर का भी ऑप्शन आपको दोनों ही बाइक में मिल जाती है। तो लुक वाइज बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आपको नजर नहीं आएगा, पर जब डिटेल्स में स्पेसिफिकेशन आपको बताएंगे तब पता चलेगा क्या क्या डिफरेंसेस आपको दोनों बाइक में है। सबसे पहले अगर फ्रंट प्रोफाइल के साथ शुरुआत किया जाए, दोनों ही बाइक में फ्रंट में आपको 110/70 बाई 17 इंच का एलॉय व्हील वाला सेटअप मिल जाती है। पर एलॉय व्हील का जो पैटर्न है ये आपको डेफिनेटली डिफरेंट लगेगा। जो ऑल न्यू 160 है इसमें आपको 5 स्पोक एलॉय का सेटअप मिल जाती है और जो ड्यूक 200 है इसका जो एलॉय का पैटर्न है ये बिल्कुल डिफरेंट है। पर ऑल न्यू ड्यूक का जो एलॉय सेटअप है इसके लिए इसका वेट भी काफी कम हो जाती है। आगे जाके आपको डिटेल्स में बताएंगे। अभी अगर रेयर टायर की बात किया जाए तो 160 में आपको जो रेयर टायर मिलती है यहाँ पे आपको 140/60 इंच का रेडियल टायर ऑफर की जाती है। ड्यूक 200 में आपको जो रेयर टायर मिलता है यहाँ पे आपको 150 सेक्शन का रेयर टायर ऑफर की जाती है। मतलब रेयर वाला जो टायर है ड्यूक 200 का टायर 10 mm ज्यादा चौड़ी है कंपेयर टू KTM 160। पर एडवांटेज यही है KTM 160 में आपको रेयर वाला जो टायर है यहाँ पे आपको रेडियल वाला टायर मिल जाती है जो थोड़ा सा प्रीमियम मानी जाती है। टायर के साथ साथ अगर ब्रेकिंग सिस्टम की बात किया जाए तो 160 में देखिए यहाँ पे आपको 320 mm का बड़ा सा एक हबलेस डिस्क का सेटअप मिल जाती है और KTM 200 में आपको 300 mm का डिस्क सेटअप ऑफर की जाती है। तो साइज के मामले में 160 में आपको जो डिस्क है ये थोड़ा सा बड़ा साइज का डिस्क ऑफर की जाती है। पर दोनों ही बाइक में आपको डुअल डिस्क डुअल चैनल ABS सेटअप मिल जाती है। दोनों ही में आपको फ्रंट में बाइबेरी का ब्रेक कैलिपर ऑफर की जाती है जो 4 पिस्टन कैलिपर के साथ आती है। और ये जो कैलिपर है दोनों ही बाइक में आपको रेडियली माउंटेड कैलिपर ऑफर की जाती है। तो ब्रेकिंग के मामले में दोनों बाइक का जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो सेम होने वाला है। अभी अगर रेयर प्रोफाइल के बारे में बात किया जाए तो दोनों ही बाइक में जो रेयर प्रोफाइल का ब्रेकिंग है वो भी आपको सिमिलर नजर आता है। यहाँ पे आपको 230 mm का जो रेयर डिस्क सेटअप है वो मिल जाता है विद ABS। और ब्रेकिंग के साथ साथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अगर इस बाइक की सस्पेंशन सेटअप की बात किया जाए वो बिल्कुल आपको सेम मिलता है। दोनों ही बाइक में फ्रंट में आपको USD सस्पेंशन ऑफर की जाती है जो 43 mm डाई के साथ आता है। और रेयर वाला जो सस्पेंशन है दोनों ही बाइक में आपको मोनोशॉक वाला सस्पेंशन सेटअप मिल जाती है जो आप 10 स्टेप तक एडजस्ट कर सकते हो। और शुरू में एक चीज जो स्किप कर गया था वो है दोनों बाइक का फ्रंट लुक। तो आपको एक बार फ्रंट लुक भी बता देते हैं। दोनों बाइक को करते हैं ऑन। तो देखिए फ्रंट से जो दोनों बाइक का लाइट सेटअप है जो लुक है वो बिल्कुल सेम है। दोनों बाइक में जो DRL आप देख सकते हो सेम पैटर्न का DRL मिल जाती है। लाइट का जो थ्रो है दोनों ही बाइक का लाइट थ्रो भी आपको सेम ऑफर की जाती है। दोनों बाइक में यहाँ पे हैजर्ड बटन भी मिलता है। और ये रहा KTM 160 की रेयर लाइट प्रोफाइल और ये रहा ड्यूक 200 की रेयर लाइट प्रोफाइल। तो लाइट प्रोफाइल के हिसाब से दोनों बाइक बिल्कुल सेम है और उसी के साथ बेसिक जो डिजाइन है जो ग्राफिक्स है वो भी दोनों बाइक में आपको सेम नजर आता है। दोनों बाइक का चैसी जो है यहाँ पे आपको ट्यूबुलर स्प्लिट टेलिस फ्रेम का इस्तेमाल किया गया। मतलब जो बेसिक बिल्ड क्वालिटी है वो आपको दोनों बाइक में सिमिलर ऑफर की जाती है। जो रेयर वाला स्विंग आर्म है यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम वाला स्विंग आर्म ऑफर की जाती है। हालांकि बिल्ड क्वालिटी दोनों बाइक का सेम है पर वेट के हिसाब से ऑल न्यू ड्यूक 160 जो है 12 kg लाइटर देन ड्यूक
200। तो यहाँ पे वेट के मामले में KTM 160 जो है थोड़ा सा आगे निकल के जाती है, बिकॉज यहाँ पे एलॉय का जो पैटर्न है ये चेंज कर दिया गया है। फ्यूल जो टैंक है ये थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है ताकि इसका जो वेट है वो थोड़ा सा कम किया जाए। इसी के लिए दोनों बाइक का पावर टू वेट जो रेशियो है वो डेफिनेटली आपको काफी इंप्रेस करने वाला है। और राइडिंग प्रोफाइल से अगर दोनों बाइक को देखा जाए, देखिए दोनों बाइक में आपको स्प्लिट ग्रैब रेल का जो सेटअप है वो मिल जाती है, स्प्लिट सीट मिल जाती है। सीट का पैटर्न दोनों बाइक का बिल्कुल ही सेम है और सीटिंग जो पोस्चर वो भी आपको सेम मिलने वाला है। दोनों बाइक में आपको 835 mm का सीट हाइट मिलती है। फ्यूल टैंक की अगर बात किया जाए तो ड्यूक 200 में आपको 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर की जाती थी। ऑल न्यू ड्यूक 160 में आपको 10.1 लीटर का जो है फ्यूल टैंक है वो मिल जाती है। पर मेजर जो चेंज है दोनों बाइक की इंस्ट्रूमेंट कंसोल में, तो सबसे पहले ड्यूक 160 की इंस्ट्रूमेंट कंसोल आप देख लीजिए। तो यहाँ पे एक LCD मॉनिटर आपको मिलती है जो ब्लैक एंड व्हाइट सेटअप के साथ आता है। हालांकि फुल्ली फंक्शन ये मीटर कंसोल है। यहाँ पे भी आपको टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, यहाँ पे अलर्ट, यहाँ पे साइड इंडिकेटर, यहाँ पे ABS का साइन, और इस बाइक में आपको सुपर मोटो ABS का भी फंक्शंस मिलती है जो ऑफ रोडिंग के दौरान आप रेयर जो व्हील है जो ABS है उसको आप ऑफ कर सकते हो। साथ से स्विच पैनल जो है वो बिल्कुल सेम है, पर डिफरेंस है दोनों बाइक का इंस्ट्रूमेंट कंसोल में। यहाँ पे आपको ब्लैक एंड व्हाइट वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलते हैं। उसी के साथ साथ अगर ड्यूक 200 की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए एक कलरफुल वाला TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलती है, जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको ड्यूक 390 में सेम ऑफर किया जाता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल काफ़ी लोगों का फेवरेट है। यहाँ से आप जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल को टॉगल कर सकते हो और कलरफुल इंस्ट्रूमेंट कंसोल होने की वजह से ये काफ़ी लोगों का पसंदीदा इंस्ट्रूमेंट कंसोल है। यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो है इनबिल्ड है, मतलब कंपनी फिटेड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। पर आप वही ब्लूटूथ कनेक्टिविटी अगर KTM 160 में लगाना चाहते हो तो इसके लिए 5000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों बाइक का जो प्राइसिंग है वो आ जाती है। आगे जाके दोनों बाइक का लेटेस्ट जो ऑन रोड प्राइस है वो भी आपको शेयर करेंगे। और अभी अगर दोनों बाइक की हैंडल बार की बात किया जाए तो देखिए सबसे पहले KTM 200 की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो स्विच पैनल है, जो हैंडल बार है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कंसोल को टॉगल करने के लिए बटन, यहाँ पे हैजर्ड बटन, यहाँ पे साइड इंडिकेटर, यहाँ पे आपको पास लाइट मिल जाती है। इस बाइक में भी आपको असिस्टेंट स्लीपर क्लच का ऑप्शन मिल जाती है। और ये रहा इस बाइक की हॉर्न। राइट साइड में देखा जाए यहाँ पे इंजन किल स्विच, इंजन स्टार्ट स्विच, और यहाँ से इस बाइक की इग्निशन को ऑन कर सकते हो। और अभी अगर KTM 160 के बारे में बात किया जाए तो हैंडल बार का जो सेटअप है वो बिल्कुल सेम है, स्विच पैनल जो सेम है, पर यहाँ पे छोटा सा एक चीज ऐड ऑन हुआ है, यह हैंडल बैलेंसर। देखिए KTM 200 में आपको यहाँ पे हैंडल बैलेंसर कुछ नहीं है, जो हम लोग गुटका भी कहते हैं, तो यहाँ पे कुछ लगा नहीं है, ये सिंपल वाला हैंडल बार है। पर ऑल न्यू KTM 160 में आपको हैंडल बैलेंसर मिल जाती है। तो इसके लिए फायदा यही है कि बहुत ज्यादा ये हैंडल जो है वाइब्रेट नहीं करती है। ये एक एडवांटेज डेफिनेटली आपको इस बाइक में मिलेगी। बाकी इसमें भी आपको असिस्टेंट स्लीपर क्लच का ऑप्शन मिल जाती है। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कंसोल को टॉगल करने के लिए सेम बटन, यहाँ पे हैजर्ड लाइट, यहाँ पे आपको हॉर्न, और राइट साइड में इंजन किल स्विच, यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्विच, और यहाँ से कर सकते हो इस बाइक की इग्निशन को ऑन। तो राइडिंग पोस्चर से दोनों बाइक का लुक कुछ इस तरीके का है। अभी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दोनों बाइक की इंजन के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले 160 ड्यूक के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें आपको 164.2 सीसी की SOSC लिक्विड कूल इंजन ऑफर की जाती है। इसमें आपको SOSC वाला इंजन मिलती है जहां पे 19 PS का पावर एंड 15.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करती है ये बाइक। कंपेयर टू ड्यूक 200 पावर में थोड़ा सा कम है, पर पावर टू वेट रेशियो में ये बाइक काफी आगे निकल के जाती है। और उसी के साथ अगर ड्यूक 200 की बात किया जाए तो इसमें आपको 199.5 सीसी की DOSC लिक्विड कूल वाला इंजन ऑफर की जाती है। जो इंजन है डेफिनेटली पावरफुल है। इसमें आपको DOSC वाला इंजन मिलती है जहां पे 25 PS का पावर एंड 19.3 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करती है ये बाइक। तो देखिए दोनों बाइक का जो इंजन प्रोफाइल है वो काफी डिफरेंट है। ड्यूक 200 में काफी ज्यादा पावर आपको मिलती है, पर दोनों ही बाइक का अगर पावर टू वेट रेशियो मेजर किया जाए तो उसमें दोनों बाइक अपने अपने हिसाब से काफी दमदार बाइक है। तो फ्रेंड्स अभी तक जो बेसिक डिटेल्स है वो हमने पता कर ही लिया। अभी दोनों बाइक में बैठ के जो राइडिंग फील है वो आपको जरूर शेयर करेंगे। सबसे पहले KTM 200 की अगर बात किया जाए तो इस बाइक का जो सीट हाइट है वो है 835 mm। मेरा हाइट 5 फीट 7 इंच है। तो यहाँ पे मेरा पैर जो है 100% फ्लैट फिट तो नहीं हो रहा है, पर टिप तो जरूर हो रहा है। तो अगर आपके हाइट 5 फीट 4 एंड अबव है, आप कंफर्टेबली इस बाइक को राइड कर सकते हो। बाकी 5 फीट 2 वाले बंदे भी आराम से चला सकते हो। रेगुलर राइड करने के साथ साथ जो सीट हाइट है वो एडजस्ट हो जाती है। और एक इंपॉर्टेंट बात, इस बाइक की जो कार्ब वेट है वो है 159 kg, जो आपको थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, पर राइडिंग पोस्चर जो है ये काफी एग्रेसिव है। पर ट्विस्ट ये है, इसके साथ साथ जब आप ऑल न्यू KTM 160 में बैठोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता चलेगा। तो चलिए बैठते हैं ऑल न्यू KTM 160 में। सबसे पहले देखिए सीट हाइट जो है दोनों बाइक का ऑलमोस्ट सेम है। इसमें भी आपको 835 mm का ही सीट हाइट मिलती है। तो सीटिंग पोस्चर देख सकते हैं,
पैर जो है टिप्टो हो रहा है मेरा, और हैंडल बार का जो पोजीशनिंग है इसमें थोड़ा सा आपको रेज किया हुआ हैंडल बार मिलती है, थोड़ा सा कंफर्टेबल टाइप का राइडिंग पोस्चर जो है वो यहाँ पे आपको मिलते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा लीन होकर आपको राइड नहीं करना है, कंफर्टेबल है लॉन्ग राइड के लिए भी और रेगुलर राइड के लिए भी ये बाइक काफ़ी इजी टू मूव है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है इस बाइक की कार वेट, वो है 147 kg, जो इस रेंज का हर एक बाइक से काफ़ी लाइट वेट आप कह सकते हो। हालांकि हम लोग 200 के साथ कंपेरिजन करें तो इससे 12 kg कम वेट वाला ये बाइक है। तो चलिए डिटेल्स तो हमने पता कर ही लिया है, अभी पता करते हैं दोनों बाइक का लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस क्या है और प्राइस में दोनों बाइक में एग्जैक्ट क्या डिफरेंसेस आपको नजर आएगा। और फाइनली फ्रेंड्स, दोनों बाइक का लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस शेयर करने से पहले आपको बता दूं, मैं हूं अभी शिलीगुड़ी में, यहाँ पे KTM सेवक का जो शोरूम है, यहाँ पे सारे बाइक, सारे वेरिएंट्स, सारे कलर शोरूम में अवेलेबल मिल जाएगी। अगर आप शिलीगुड़ी या नॉर्थ बंगाल से ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली KTM की कोई भी बाइक के लिए आप सेवक KTM के शोरूम में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए अभी ऑन रोड प्राइसिंग की बारी। सबसे पहले अगर ऑल न्यू KTM 160 ड्यूक के बारे में बात किया जाए तो इस बाइक की लेटेस्ट जो ऑन रोड प्राइस है वो है 2,22,000, जहां पे KTM 200 आती है 2,47,000 ऑन रोड प्राइस के साथ। दोनों बाइक में 25,000 रुपीज का डिफरेंस है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, आपको अगर पावर के साथ साथ अच्छा माइलेज और अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, डेफिनेटली यू कैन चूज द ऑल न्यू KTM 160। और अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा पावर चाहिए, थोड़ा सा एग्रेसिव राइडिंग पोस्चर चाहिए, तो डेफिनेटली यू कैन स्टिल चूज KTM 200। अभी आप लोग कमेंट्स में जरूर लिखना कि आपको दोनों बाइक में से कौन सा बाइक ज्यादा पसंद आया, और आपके मन में कोई भी क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट्स में जरूर लिख सकते हैं। सारे कमेंट्स का मैं बहुत ही जल्दी रिप्लाई करता हूं। और चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नया कंपैरिजन लेके, तब तक के लिए सेफ राइड सेफ लाइफ।